हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांगजनों के लिए एरोप्लेन में कितना छूट दिया जाता है, कौन कौन सा एरोप्लेन जो है दिव्यांगजनों को छूट देती है। ये सारा डिटेल जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा दिव्यांगों को लिए एरोप्लेन में छूट दिया जाता है, कौन कौन सा एरोप्लेन दिव्यांगों के लिए छूट देता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बता दें कि जो आपको एरोप्लेन दिव्यांगजनों के लिए छूट देती है वो एरोप्लेन का नाम है एयर इंडिया। आपको सिर्फ एयर इंडिया में ही आपको छूट मिलता है और बाकी किसी भी प्लेन में जो है दिव्यांगजनों के लिए छूट नहीं दिया जाता है। तो कितना आपको छूट दिया जाता है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं और आप एक दिव्यांग हैं और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है और 40% से ऊपर बना हुआ है, तभी जाके आपको छूट मिलेगा। तो हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा कैटेगरी को छूट दिया जाता है और कितना छूट दिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हवाई यात्रा में दिव्यांगजनों को छूट तो किस प्रकार से छूट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी दिव्यांगजन हवाई जहाज में सफर करना चाहते हैं उसके लिए जो है लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी है उसको छूट दिया जाता है। तो लोकोमोटर कैटेगरी में कौन कौन सा दिव्यांगजन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद और एक दिव्यांगजनों के लिए जो छूट दिया जाता है जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं, यानी फुल्ली ब्लाइंड है, 100% ब्लाइंड है, उसको जो है आपको एयर इंडिया जो है छूट दिया जाता है। एयर इंडिया आपको छूट देती है, कहीं भी आप सफर कर रहे हैं तो आपको छूट देती है। तो कितना छूट देती है? तो छूट आपको 50% मिलेगा। आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं या आप ब्लाइंड हैं, ये दोनों को 50% करके छूट दिया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ अगर कोई आदमी जाता है तो क्या उसको छूट देता है? तो उसको बिल्कुल छूट नहीं देता है। तो अगर आपके साथ कोई आदमी जा रहे हैं तो उस आदमी को आपको छूट नहीं दिया जाता है। एयर इंडिया आपको पूरा कंप्लीट जितने भी आपको फेयर है, यानी जितने भी किराया है, वो आपको पूरा किराया को चुकाना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको छूट कितना दिया जाता है। तो नीचे थोड़ा आएंगे और यहाँ देख सकते हैं ये सारे जितने भी कैटेगरी हैं, इस कैटेगरी को जो है दिव्यांगजनों को लिए जो है उसको छूट दिया जाता है। यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ये सारा चीज ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं तो ये सभी को जो है छूट दिया जाता है। जैसे मान लो पोलियो हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, सेरिब्रम प्लेसी हो गया, पैरापेलिया हो गया, हीमोपेलिया हो गया, ये जितने भी आप देख रहे हैं डिसेबिलिटी इस प्रकार से, ये सभी को जो है आपको 50% छूट दिया जाता है। और एक हो गया ब्लाइंड, उस ब्लाइंड लोगों के लिए भी आपको छूट दिया जाता है 50% के लिए। अब 50% के लिए जो छूट दिया जाता है तो आपको पूरा टिकट में 50% दिया जाता है या किस प्रकार से दिया जाता है आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। मान लीजिए कि आपको बेसिक जो फेयर है यहाँ पर दिया गया है बेसिक फेयर, तो आपको जो बेसिक फेयर है उसी में आपको किराया छूट दिया जाता है। जो बेसिक फेयर आपको लगता है, जो बेसिक किराया है, मान लीजिए कि आपको बेसिक किराया आपको 100 रुपया है और बाकी टैक्स आपका 50 रुपया है, इसके बाद आपका और कोई टैक्स है 5 रुपया है, तो ये सारा पैसा टैक्स तो आपको लेगा, लेकिन आपको जो बेसिक किराया है आपको 100 रुपया, इसमें से आपको 50% माफ कर दिया जाएगा। यानी आपको 50 रुपया लगेगा इधर और इधर आपका एक टैक्स हो गया 50 रुपया का, तो आपका हो गया 100 रुपया और इधर 5 रुपया, यानी 105 रुपया आपको टोटल पैसा लगने वाला है। तो इस प्रकार जो है आपको एयर इंडिया आपको छूट देती है। अगर आप सफर करते हैं कहीं भी तो आपको जो भी किराया लगेगा बेसिक किराया, आपको बेसिक किराया में आपको 50% छूट दिया जाता है और बाकी आपको टैक्स में छूट नहीं दिया जाता है। अगर आपके साथ कोई जाता है तो उसका तो पैसा फुल लगेगा, लेकिन आपके साथ कोई छोटा बच्चा है, मतलब 2 साल से नीचे का बच्चा है, उसको आपको 1000 रुपया उसमें आपको माफ किया जाता है। यानी 1000 रुपया आपको उसमें छूट दिया जाता है। आपका छोटा बच्चा है 2 साल का है तो आपको छूट दिया जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको एयर इंडिया आपको 50% छूट देती है। तो अगर आप कहीं अगर जाना चाहते हैं, कहीं सफर करना चाहते हैं हवाई जहाज में, तो आप एयर इंडिया का टिकट कटाएंगे या तो आप ऑनलाइन भी कटाएंगे। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आपको जो है
वहीं से आपको कैलकुलेशन होके जो है 50% ऑफ हो जाएगा, या तो कहीं से वेंडर से भी अगर आप करवाते हैं, टिकट करवाते हैं, तो वहां से भी आपको 50% ऑफ हो जाएगा, यानी 50% आपको माफ हो जाएगा, यानी 50% आपको कंसेशन करता है। तो ये हो गया आपका एयर इंडिया का। और बाकी जितने भी आपको प्लेन है, आपको किसी भी प्लेन में जो है आपको छूट नहीं दिया जाता, आपको फुल किराया लिया जाता है, कहीं भी जाइए दूसरा में। अगर आपको कहीं सफर ही करना है तो आप एयर इंडिया में सफर कीजिए, आपको 50% माफ भी हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको, अगर हम अब जाते हैं वहां कहीं, अगर सफर करना चाहते हैं और आपको चलने उलने में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इस प्रकार से जो है आपको, कुछ लोग वहां रहते हैं, तो इस प्रकार से आपको ले जाया जाता है, आपको एरोप्लेन के पास आपको चढ़ाया जाता है, सीट में बिठाया जाता है, और जब उतारते समय भी आपको उतारा जाता है। आपको वहां से व्हील चेयर भी दिया जाता है, जिसको चलने में दिक्कत है तो उसी को ही ये व्हील चेयर देके जो वहां से वहां तक ले जाया जाता है और बिठाया जाता है। तो अगर आपको कहीं भी इच्छा है जाने का प्लेन में, तो आप भी जा सकते हैं, बट आपको अगर टिकट कटाना है तो आप एयर इंडिया में ही कटाएंगे, ताकि आपको 50% ऑफ हो सके एंड 50% आपको छूट भी मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।